जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। मित्रों, आज बात करेंगे बृहस्पति उदय की, कि बृहस्पति देवता 30 अप्रैल दिन है रविवार का, और समय है रविवार की रात्रि 3:34 पे पूर्व दिशा में उदय होंगे। और इनके उदय होने के बाद में अब देखिए किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपको सारा विवरण समझाएंगे। हमारे नवग्रह मंडल का गुरु सबसे बड़ा और विद्वान ग्रह है। ये हमें हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, विवाह, भाग्य, हमारा कर्म और हमारा जो लाभ होता है, बेनिफिट होता है, उसके ये कारक ग्रह हैं। और मुख्य रूप से धर्म के कारक ग्रह बनकर ये जातकों को आस्तिक बनाते हैं, धर्म पर चलना सिखाते हैं। कहते हैं धर्मो रक्षित रक्षति, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर आपका गुरु कुंडली में बलवान है या शुभ भावों में स्थान में बैठा हुआ है या शुभ है, तो आपको धन, धान्य, मान, सम्मान, संतान, उत्तम जीवन साथी, अच्छा भाग्य, उत्तम कर्म और हर तरफ से लाभ देने में सक्षम होता है। ऐसा जातक परोपकारी, हार्दिक या आध्यात्मिक विचार वाला होता है। हमारे दैनिक जीवन में गुरु की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। बिना गुरु के हमारा जीवन संभव नहीं। बचपन में माता पिता हमारे गुरु थे, जिन्होंने हमें चलना सिखाया। फिर स्कूल कॉलेज में जो टीचर और अध्यापक थे, वो हमारे गुरु थे, जिन्होंने हमें पढ़ाई का ज्ञान दिया और साथ साथ सामाजिक और नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया। फिर हम काम के लिए निकलते हैं, तो जिससे हमने काम सीखा वो हमारा गुरु बनता है। और जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमारे जो सीनियर होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। इस प्रकार ज़िंदगी बिना गुरु के अधूरी ही होती है। और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें अपना एक गुरु भी बनाना पड़ता है। तो ये समझ लीजिए कि बिना गुरु के ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। हमारे जीवन को संचालित या चलाने का काम गुरु ही करते हैं। तो बात करते हैं कि गुरु किन किन राशियों के लिए और क्या क्या प्रभाव दिखाने वाला होगा। देखिए, गुरु बृहस्पति मेष राशि में उदय हो रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र में उदय हो रहे हैं। तो इस दौरान ये किन किन राशियों को क्या क्या फायदा देंगे आपको बताते हैं। सबसे पहली है मेष राशि। मेष राशि के जो जातक हैं उनके 9वें और 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है, और ये आपके मेष राशि या पहले भाव में उदय हो रहा है। तो इस दौरान जो आपका झुकाव है वो आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ अधिक रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र पर आपके सहकर्मी, आपके वरिष्ठ अधिकारी आपका पूरा सहयोग करेंगे, जिसके चलते आपको पदोन्नति मिल सकती है। इसी दौरान आप नए प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे। काम के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। बृहस्पति की स्थिति के आधार पर कुछ लोगों के लिए नौकरी में या बदलाव या कई स्थानांतरण के संकेत भी मिलते हैं, ऐसी संभावना भी है। दूसरी राशि की बात करते हैं, यह मिथुन राशि। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जो 10th हाउस है, जिसको हम कर्म क्षेत्र कहते हैं, और ये स्वामी हैं इसके, और ये आपके 11th हाउस में, जिसको हम बेनिफिट का भाव कहते हैं, उसको डिज़ायर का भाव कहते हैं, इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं, उस भाव में ये उदय होंगे। इस दौरान आपको नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे, पदोन्नति के योग बनेंगे, कोई अन्य लाभ भी मिल सकता है। साथ ही कुछ जातकों को विदेश यात्रा करने का या विदेश में बसने का अवसर भी मिल सकता है। इस अवधि में आपका कैरियर अच्छी गति से आगे बढ़ेगा। आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आप अपने कार्यस्थल पर मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। अपने नेटवर्क सर्कल में ही मजबूत कनेक्शन बनाने में सक्षम होंगे। यदि आपका खुद का व्यापार है तो आप दूसरों की तुलना में कम समय में अधिक लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आप एक अच्छे व्यापारी कहलाएंगे। तीसरी राशि है मित्रों कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। आपके 10th हाउस में ये उदय होंगे। ये अवधि प्राइवेट और सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने मूल्य और सिद्धांतों के प्रति काफ़ी अडिग रहेंगे। 9वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति आपके 10वें भाव में उदय हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा
और पदोन्नति के योग बनेंगे। साथ ही नौकरी में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे और आपकी मेहनत के लिए लोग आपकी सराहना करेंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति के आधार पर कुछ जातकों को काम के अधिक दबाव के कारण असंतुष्टि महसूस हो सकती है, जिसके चलते नौकरी में बदलाव या जबरदस्ती तबादला होने की भी थोड़ी सी आशंका है कि कोई आपका प्रेशर दे के आपका ट्रांसफ़र करा सकता है। विशेषकर जो लोग सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यदि आपका खुद का व्यापार है तो उस दौरान आपको औसत से ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। अगली राशि है सिंह राशि। मित्रों, सिंह राशि के जातकों के लिए गुरुदेव 5वें और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। ये आपके 9वें भाव में मतलब आपके भाग्य में उदय होंगे। तो आपका जो प्रोफेशन है उसके लिहाज से ये अवधि आपके लिए बहुत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम लेकर आएगी। कार्यस्थल पर पदोन्नति के योग बनेंगे। काम के सिलसिले में आपको कहीं बाहर देश विदेश की दूर दराज की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए फलदायी साबित होगी और अपने जो वरिष्ठ हैं आपको उनकी सराहना मिलेगी। इसके अलावा इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अधिक रहेगा। आप बेहतर अवसरों के लिए नौकरी में बदलाव करने का विचार बना सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको इस वक्त में धन लाभ और हानि दोनों का अनुभव हो सकता है। संभव है कि व्यापार में थोड़ा कम लाभ मिलने की वजह से संतुष्टि ना हो और साथ ही प्रतिद्वंदियों से भी कड़ी टक्कर मिले। बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। साथ ही रचनात्मक और आधुनिक तरीकों को अपनाने की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगली आखिरी राशि है धनु राशि। तो ये धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं। यह आपके 5वें भाव में उदित होंगे। इस वक्त आप खुद को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। आपको अपने बच्चों का पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं और आपको नौकरी में पदोन्नति मिलने के प्रबल योग बनेंगे। आपके काम को प्रशंसा मिलेगी, जिससे आपको संतुष्टि महसूस होगी। इसके अलावा नौकरी के नए अवसरों की प्राप्ति भी हो सकती है। आपको व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ मिलने का मौका है। आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए आइडिया और नए स्किल्स को अपनाने में आवश्यकता होगी। आप बड़ी आसानी से अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो अपोजिशन वाले, उनको टक्कर देने में और उनसे आगे निकलने में सफल होंगे। इसके अलावा बिजनेस में कई नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं गुरु के कुछ उपायों की। बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोश गुरुवे नमः। इसका आप 108 बार जप कीजिए, आपको राहत मिलेगी। भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। और आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। ये आपके लिए कुछ छोटे से उपाय हमने आपको बृहस्पति को शुभ करने के लिए बताए हैं। मित्रों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगता है, प्रोग्राम कैसा लगता है, इसके बारे में अपनी राय दें और अपने कमेंट में हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं। इसके साथ ही हमारा वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो लेके आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।